दोस्तों, एक जमाना था जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट था, सिर्फ नदियों के किनारे बसते शहर थे और उनके अंदर एक ऐसी लाइफ जो आज भी हमें सरप्राइज करती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां वाइड रोड्स थी, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था और लोग इतने एडवांस थे कि उनकी प्लानिंग आज भी एक वंडर है। सोच के देखो, 4000 साल पहले लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाते थे और वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे। दे वर लिटरली द ओजी इंजीनियर्स, ट्रेडर्स और डिजाइनर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब हुआ था हमारे ही भारत की मिट्टी पर। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठकर वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे से गांव से शुरू हुई ये कहानी और बन गई इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, द एपिक स्टोरी ऑफ हड़प्पन्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल में ट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे सभ्यता यानी सिविलाइजेशन क्या होती है, भारत की सबसे पहली सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कौन सी थी, उस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स क्या थी। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल में ट्रिक्स मोशन को ऐसी ही और वंडरफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। सो व्हाट इज सिविलाइजेशन? दोस्तों, सोचो एक ऐसा वक्त जब इंसान सिर्फ खेती करता था और शिकार पर जीता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती के नए तरीके सीखे और टूल्स बनाए, मेटल्स निकालना शुरू किया यानी मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब धातु को अर्थ से निकालना, साफ करना और उससे औजार, बर्तन और गहने बनाना। हड़प्पन लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट थे और ट्रैवलिंग के लिए रथ और गाड़ियां बनाई और इसी तरह शुरू हुई एक नई कहानी सभ्यता की। सभ्यता मतलब एक ऐसी जिंदगी जो सिंपल गांव से बढ़कर एक ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस लाइफ बन गई। यहाँ बड़े बड़े शहर बने, सीधी चौड़ी सड़कें बनी, नल और नालियों का सिस्टम था और एक सरकार जो सब कुछ संभालती थी। लोग सुंदर गहने बनाते, अलग अलग काम करते और दूर दूर तक व्यापार करते थे। उन्होंने लिखना पढ़ना भी सीखा ताकि अपने विचार और हिसाब लिख सकें। और सबसे बड़ी बात, उनकी खेती इतनी अच्छी थी कि सिर्फ गाँव ही नहीं, बड़े शहर भी जी सकते थे। एक छोटा सा गाँव बदलकर जब एक सजा हुआ शहर बन गया, वही थी हमारी सिविलाइजेशन की शानदार शुरुआत। तो चलिए अब हम एक टाइम मशीन की मदद से चलेंगे हजारों साल पहले के जमाने में, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहली बार सिविलाइजेशन यानी सभ्यता शुरू हुई थी। सबसे पहले लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया के एरिया में, जो आज के इराक और सीरिया के पास है। फिर कुछ सदियों बाद नील नदी के किनारे इजिप्ट में एक शानदार सिविलाइजेशन खड़ी हुई जो अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर है। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है यहीं भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन से, जहाँ उतरी थी एक और एंशिएंट और रिमार्केबल सिविलाइजेशन जिसका नाम था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसने हमें दिखाया कि कैसे एक सिंपल गांव धीरे धीरे बन गया एक प्लांट सिटी और कैसे उन्होंने दुनिया को दिया अपना कंट्रीब्यूशन। और सोचो, आज जो भी मॉडर्न लाइफ हम जीते हैं उसके पीछे उन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन की नॉलेज और अचीवमेंट्स छुपी हैं। फ्रॉम द विलेज टू सिटी। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं भारत के उन फर्टाइल प्लेन्स की तरफ, पंजाब और सिंध, जहाँ से बहती है सिंधु नदी और उसकी छोटी छोटी नदियाँ। इन नदियों ने जमीन को बनाया बहुत ही उपजाऊ और इसी वजह से यहाँ खेती आसान हो गई। जरा आगे की ओर देखो तो दिखाई देती है सरस्वती, जो हिमालय के फुट हिल से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से बहती थी। इसी पूरे रीजन में लगभग 3500 BCE के आसपास छोटे छोटे गांव धीरे धीरे बढ़ने लगे। पहले बने छोटे टाउन्स और फिर उन्हीं टाउन्स ने 2600 BCE तक शेप ले लिया बड़े बड़े शहरों का। ये था वो गोल्डन मूवमेंट जब हमारी दुनिया की सबसे पुरानी और रिमार्केबल सिविलाइजेशंस खड़ी हुई, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम दिए, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें हम आज कहते हैं हड़प्पन। तो दोस्तों, सोचिए छोटी सी गाँव की कहानी कैसे बन गई शानदार प्लांट सिटी की कहानी। इसी बदलाव को हम कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे पहली बार गाँव से शहर बनने की कहानी। तो दोस्तों, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के शहर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह में मिले हैं। पाकिस्तान साइड पर हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनवेरीवाला जैसे बड़े सेंटर्स थे और इंडिया साइड पर राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली, फरमाना, भिराना और गुजरात में धोलावीरा और लोथल जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स थे। ये सब नदियों के किनारे बसे थे, इसीलिए खेती और ट्रेड दोनों ही बहुत सक्सेसफुल रहे। द सरस्वती रिवर। दोस्तों, सिंधु नदी के साथ साथ एक और नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो है सरस्वती रिवर। आज इसे इंडिया में घाघर और पाकिस्तान में हाकर कहते हैं। ये नदी पहले हिमालय से समंदर तक बहती थी, लेकिन आज ये सिर्फ
रेन सीजन में ही चलती है। ऋग्वेदा में सरस्वती को एक पवित्र देवी और एक शक्ति के रूप में भी माना गया है। टाउन प्लानिंग। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो आज पाकिस्तान में है, सबसे पहले शहर थे जो 1924 में डिस्कवर हुए। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। बाद में और इम्पोर्टेंट साइट्स मिली भारत में धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, बनावली और भिर्राना, और पाकिस्तान में गनवेरी वाला। सरस्वती नदी के बेसिन में भी बहुत सारी साइट्स मिली जैसे फरमान और कालीबंगन, जहां हाई डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स मिली। इन बड़े शहरों की खास बात थी उनकी टाउन प्लानिंग। सीधी चौड़ी सड़कें जैसे कालीबंगन में। कुछ शहर जैसे धोलावीरा 3 जोन्स में डिवाइडेड थे और फोर्टिफिकेशन वॉल से घिरे होते थे। शहर 2 पार्ट्स में बंटे थे, अपर टाउन जहां एलिट लोग रहते थे और लोअर टाउन जहां आम लोग रहते थे। बड़ी बिल्डिंग्स कलेक्टिव यूज के लिए होती थी जैसे वेयर हाउसेज, और घर छोटे या बड़े होते थे। सब सेम क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स से बनते थे। और सबसे फेमस था मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, एक वाटर प्रूफ टैंक जिसका एग्जैक्ट यूज अभी भी डिबेट में है। शायद ये रॉयल बाथ था या फिर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। सोचे दोस्तों, इतने सालों पहले भी हड़प्पन्स ने ऐसी एडवांस्ड प्लान्ड सिटीज बनाई थी जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे इस वीडियो में आपको और भी जबरदस्त टॉपिक्स मिलेंगे जैसे उनके ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेड सीक्रेट्स। बिलीव मी, ये सब आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों, हड़प्पन्स ने पानी की मैनेजमेंट और सफाई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। उनके घरों में अलग से बाथिंग एरियाज होते थे जो बड़े ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड थे, जैसे आप लोथल के ड्रेन सिस्टम में देख रहे हो। मोहनजोदारो में लोग हंड्रेड्स ऑफ वेल से पानी लेते थे और कुछ जगह पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स यूज होते थे। गुजरात के धोलावीरा में तो सबसे बड़ा रिजर्वायर था जो 73 मीटर्स लंबा था। वहाँ कम से कम 6 बड़े रिजर्वायर्स बने थे, कुछ पत्थर से बनाए गए थे और कुछ रॉक को काट कर। ये सब एक दूसरे से अंडरग्राउंड ड्रेन्स के थ्रू कनेक्टेड थे ताकि पानी का हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ हो। सोचिए 4000 साल पहले भी हड़प्पन्स का पानी मैनेज करने का सिस्टम कितना एडवांस था। सो व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट? दोस्तों, हड़प्पन्स ने अपने गांव और शहर अक्सर नदियों के किनारे बनाए क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाती थी और खेती के लिए परफेक्ट थी। उन्होंने बार्ले, व्हीट, मिलेट्स और कभी कभी राइस भी उगाया। साथ ही में पल्सेस यानी दालें और वेजिटेबल्स भी उगाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो यूरेशिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाया और उससे कपड़े बनाए। उन्होंने खेती के लिए औजार बनाए जैसे प्लो, जिसका डिजाइन आज भी फार्मर्स यूज करते हैं। ये सब फार्मिंग एक्टिविटीज हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस में होती थी जो शहरों को रोज खाना सप्लाई करती थी। हड़प्पन्स एनिमल्स को पाला करते थे जिनसे वो मीट प्राप्त करते थे और नदियों और समंदर दोनों से फिश पकड़ते थे। एक्सकेवेशंस मीन खुदाई में उनके खाने के बर्तन में डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ हल्दी, अदरक और बनाना के ट्रेसेस भी मिले। मतलब उनकी डाइट जबरदस्त थी। अ ब्रिस्क ऑफ ट्रेड। हड़प्पन सिर्फ खेती और शहरों तक ही लिमिटेड नहीं थे बल्कि वो एक्टिव ट्रेडर्स भी थे। उन्होंने अपने शहरों के बीच और बाहर के सिविलाइजेशन के साथ भी व्यापार किया। ये लोग एक्सपोर्ट करते थे ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, कॉटन, गोल्ड और कुछ खाने की चीजें। गुजरात की फेमस कार्नेलियन बीड्स इनकी फेमस ऑर्नामेंट्स थी जो उन्होंने स्पेशल टेक्निक से बनाई और डेकोरेट की। साथ ही वो कॉन्च शेल्स से सुंदर बैंगल्स भी बनाते थे। रेंज में शायद उन्हें कॉपर मिलता होगा क्योंकि ये उनके पास ज्यादा नहीं था। उनके ट्रेड लैंड रूट्स नदियों और समंदर के थ्रू होते थे। गुजरात का लोथल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था जहाँ एक ह्यूज डॉकयार्ड बना था, लगभग 2 फुटबॉल जितना बड़ा। फ्रेंड्स, हड़प्पन्स की लाइफ बहुत ही कलरफुल थी। उन्होंने ब्रोंज मिरर, टेराकोटा पॉट्स, स्टोन वेट्स, चीजल गेम्स बोर्ड और टॉयज बनाए। कल्चर में हमें प्रीस्ट किंग, स्वास्तिक और डीटी वाली सील्स, वर्ल्ड फेमस डांसिंग गर्ल, नमस्ते फिगराइन और स्टोरी टेलिंग पॉट्स मिले हैं। ये सब उनकी कला, सोच और डेली लाइफ का शानदार सबूत है। द एंड और अ न्यू बिगिनिंग। दोस्तों, लगभग 1900 BCE के आसपास सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अपने गोल्डन पीरियड के बाद धीरे धीरे गिरने लगी। शहर एक एक करके छोड़ दिए गए और लोग वापस गांव की सिंपल लाइफ जीने लगे। कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी नहीं थी और हड़प्पन्स छोटी छोटी सेटलमेंट्स में बिखर गए। लंबे समय तक सोचा गया कि इन्वेजन या वॉर से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन एविडेंस कहते हैं कि ये लोग शांति से जीते थे। उनके पास कोई बड़ी आर्मी या वेपन्स नहीं थे। आज आर्कियोलॉजिस्ट 2 मेजर रीजंस मानते हैं। पहला, क्लाइमेटिक चेंज जिसने रेन को कम कर दिया और खेती मुश्किल बना दी। दूसरा, सरस्वती रिवर का ड्राई होना जिसकी वजह से कालीबंगन और बनावली जैसे शहर छोड़ दिए गए। लेकिन ये अंत नहीं था। हड़प्पन कल्चर और टेक्नोलॉजी जिंदा रही और उसी ने अगले युग की इंडियन सिविलाइजेशन को एक नया फाउंडेशन दिया। तो दोस्तों, यही थी इंडियन सिविलाइजेशन की रोमांचक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी सीख सके। और हाँ, मैट्रिक्स मोशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना
भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियोस, सिंपल, एंगेजिंग और एंटरटेनिंग स्टाइल में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टिल देन, गुड बाय।